नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन विजल मिक्सचर के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इस पर MRP आती है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। इस सिरप से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो विजल मिक्सचर सिरप होता है देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो दो साइज़ों में मार्केट में मिल जाता है। इसका जो छोटा साइज़ आता है वो 120 ml का और जो उससे बड़ा साइज़ आता है वो 450 ml का आता है। दोस्तों इसका छोटा साइज़ आता है 120 ml वाला, उस पर जो MRP आती है वो 95 रुपये आती है और जो इसका बड़ा साइज़ आता है 450 ml का, उस पर जो MRP आती है वो 225 रुपये आती है। अगर बात करें इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में एक कंपनी आती है विजल, जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ होता है वो खांसी के लिए होता है। अगर किसी को कफ की परेशानी है, खांसी की परेशानी है, जो खांसी है वह सूखी खांसी हो या फिर बलगम वाली खांसी हो, जो बलगम है वह किसी रंग का आता हो, सफ़ेद आता हो, पीला आता हो, खांसी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, तो खांसी को ठीक करने के लिए आप इस सिरप का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो खांसी है वह कुछ ही समय में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, सांस की नली पर अगर किसी के सूजन आ गई है, सांस की नली पर सूजन आने की वजह से अगर किसी को खांसी रहने की परेशानी है या सांस लेने में किसी को परेशानी होती है तो ब्रोंकाइटिस को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों अगर किसी को निमोनिया की परेशानी है तो निमोनिया को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। या किसी को हुफिंग कफ की परेशानी है, दोस्तों हुफिंग कफ क्या होता है, जिसको आम भाषा में काली खांसी या कुत्ता खांसी भी कहते हैं। ये जनरली बच्चों में देखने को मिलती है। बच्चों में खांसी लंबे समय तक होती है और सूखी खांसी देखने को मिलती है। जो जो हुफिंग कफ होती है वो दोस्तों कॉन्टाजियस होती है, एक से दूसरे को बहुत तेज़ी के साथ होती है और जानलेवा बीमारी होती है। तो हुफिंग कफ को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों अगर किसी को क्रूफी कफ है, दोस्तों क्रूफी कफ क्या होता है, दोस्तों जो हमारा ट्रैकिया होता है या जो हमारे लैरिंग्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, साथ ही जो ब्रोंकल ट्यूब्स होती हैं तीनों पे एक साथ सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खांसी देखने को मिलती है। ये भी जनरली बच्चों में देखने को मिलती है या कभी कभार ये बड़े लोगों में भी देखने को मिल सकती है। तो क्रूफी कफ को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों खांसी की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर किसी भी प्रकार की खांसी है, कितनी भी पुरानी अगर किसी को खांसी है तो उसको इस मेडिसिन की सहायता से बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले इसके बारे में तो दोस्तों अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा की परेशानी है, किसी को दमा की परेशानी है तो या अस्थमा की परेशानी है तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका अगला यूज़ होता है लैरिंजाइटिस के लिए होता है। दोस्तों लैरिंजाइटिस क्या होता है, दोस्तों जो लैरिंग्स होते हैं, जो इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, जहाँ से आवाज़ निकलती है, अगर किसी की लैरिंग्स पे सूजन आ जाए, सूजन की वजह से क्या होता है हॉर्सनेस की परेशानी देखने को मिलती है, आवाज़ जो होती है वह बैठ जाती है या गला बैठ जाता है, तो लैरिंजाइटिस को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों इसमें पहली मेडिसिन होती है ब्राइनिया एल्वा। दोस्तों ब्राइनिया मेडिसिन होती है खांसी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को ड्राई कफ की परेशानी है, सूखी खांसी की अगर किसी को दिक्कत है, खांसी इतनी भयंकर होती है कि खांसने वाला जो पेशेंट होता है रात को उठ उठ कर बैठ जाता है खांसी की वजह से, या किसी को खांसी के साथ सांस लेने में अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसको ठीक करने का काम ब्राइनिया मेडिसिन करती है। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है एपिकाक। दोस्तों अगर किसी को खांसते खांसते उल्टी आ जाए तो ऐसी खांसी को ठीक करने के लिए एपिकाक काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। या किसी को निमोनिया की परेशानी है तो उसको भी ठीक करने का काम करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है जस्टिसिया। दोस्तों जस्टिसिया मेडिसिन होती है एक्यूट कैथरेटल कंडीशन की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को हाल ही में एक्यूट अगर किसी को खांसी है, नई नई अगर किसी को खांसी है, खांसी के साथ चाहे जुकाम भी हो, उसको भी ठीक करने का काम जस्टिसिया मेडिसिन करती है। दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है संबुकस नाइगरा। दोस्तों संबुकस मेडिसिन होती है बच्चों की खांसी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बच्चों में खांसी किसी भी प्रकार की हो, हुफिंग कफ हो या क्रूफी कफ हो, बच्चों में किसी भी प्रकार की खांसी है, साथ ही अगर किसी को जुकाम की भी परेशानी है बच्चों में, तो उसको ठीक करने का काम संबुकस नाइगरा मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है सिनेगा। दोस्तों सिनेगा मेडिसिन होती है बलगम वाली खांसी को ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में
तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है एस्पिडोस्पर्मा। दोस्तों होपिंग कफ को ठीक करने की काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। जो बच्चों में काली खांसी होती है जिसको कुत्ता खांसी कहते हैं, या ट्रूफी कफ की परेशानी है, उसको ठीक करने का काम एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन करती है। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में, तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है आयोडम। दोस्तों आयोडम भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है खांसी को ठीक करने की। दोस्तों इसमें अगली और लास्ट मेडिसिन होती है हाइड्रास्टिस। दोस्तों हाइड्रास्टिस मेडिसिन है, अगर किसी को बलगम वाली खांसी है और खांसी के साथ सांस लेने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसको ठीक करने का काम हाइड्रास्टिस मेडिसिन करती है। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस सिरप का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम और 5 ml रात। दिन में 4 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। अगर बात करें इसकी डोज चिल्ड्रन में, तो दोस्तों इसकी डोज चिल्ड्रन में 2.5 ml सुबह, दोपहर, शाम, रात। दिन में 4 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल छोटे बच्चों में कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आप में से किसी को खांसी की परेशानी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या अस्थमा की परेशानी है, ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, खांसी किसी भी प्रकार की हो, ड्राई कफ हो, बैड कफ हो, खांसी कितने लंबे समय से क्यों ना हो, तो उसको इस सिरप की सहायता से बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।